नमस्कार दोस्तों। अपने सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीज़ अपडेट हुई है। आज एक न्यू फीचर के विषय में हम आपको जानकारी देते हैं। जैसे सामने आपको मैप दिख रहा है, एक ये प्लॉट का एरिया और एक इसके अंदर कंस्ट्रक्टेड एरिया है। पहले हम क्या करते थे, पहले प्लॉट के एरिया को सेंट्रोइड निकाल के उसका वास्तु करते थे। फिर हम कंस्ट्रक्टेड एरिया को देखते थे, उसका सेंटर क्या हो रहा है। आज ये ऑप्शन हम एक में ही देखते हैं। वो ऑप्शन क्या आपके सॉफ्टवेयर में आ गया है। जैसे पिनिंग में भी आपके पहले रूलर नहीं होता था, अभी रूलर आ गया ताकि आपकी अलाइनमेंट चीज़ों को पता लग जाती है। मैं पहले प्लॉट को एरिया को सेंटर्ड करता हूँ। इस टाइप के काफ़ी प्लॉट है, जैसे आपको एग्रीकल्चर में काफ़ी देखने को मिलेंगे इस टाइप के प्लॉट्स। ये रेगुलर शेप हो गया ये। मैं पहले भी बताया, जितनी एक्यूरेट आपकी पिनिंग होगी उतनी ही एक्यूरेसी आपकी सेंट्रोइड में आएगी और वही सब चीज़ें मैप पे फिर चलेगी। जो ये छोटे छोटे मोड़ है, ये देखने में मैप में बहुत छोटे लगते हैं, यदि हम एक्चुअल में देखें तो ये कई 100 मीटर तक हो सकते हैं। सिस्टम वही है जैसे हम इंडिया के मैप को A4 के पेज पे देखते हैं। लेकिन मामूली सा डिफरेंस में, जैसे हमारे जोन 22.5 डिग्री पे या 11.25 डिग्री पे देखते हैं, हल्का फुल्का यदि आपके पिनिंग में हल्का डिफरेंस रह भी जाता है तो चीज़ों को भटकेंगे नहीं आप। क्यों, हमारे पास 11.25 डिग्री तक का एक ऑप्शन होता है, तो जोन चेंज नहीं होता। लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ें चेंज होने के चांसेस रहते हैं। आपने देखा, मैंने प्लॉट को ये लास्ट पिन से राइट क्लिक से क्लिक करेंगे तो ये हो गया, और जैसे ही हम इसको ओके करते हैं, इस इरेगुलर शेप का सेंट्रोइड निकल गया। आप देखा यहाँ इरेगुलर शेप का सेंट्रोइड यहाँ हो गया। अभी ये सभी वॉल बन गई, जैसे हम लास्ट सभी सॉफ्टवेयर में हम करते आए हैं। हम एक ही डिग्री इसको, किस फेसिंग की डिग्री हमने ली है, इसकी ली है या इसकी ली है, जो भी डिग्री हमारे पास है उसको अलाइनमेंट करके उसको वॉल को सेलेक्ट करके ये सभी वॉल का पीसेज यहाँ बन गए। हम फॉर एग्जांपल टॉप पे ही लेते हैं, 1 से 2 को सिलेक्ट करते हो डिग्री, इसको कोई भी डिग्री डाल सकते हैं। मैं 0 डिग्री के लिए फॉर एग्जांपल के लिए इसको डालता हूँ, अपडेट करता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये 8 जोन में शिफ्ट हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें नई अपडेट की हमने, लेकिन आज का जो विषय है हम डबल पिनिंग की बात करेंगे। यदि हम कंप्लीट सॉफ्टवेयर पर बात करते हैं तो कम से कम 42 मिनट्स का वीडियो बनेगा, जो एक एक चीज़ों का ना है। बेस वही चीज़ें हैं हमारे पुराने सॉफ्टवेयर की, लेकिन बहुत सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को चेंज किया है ताकि और इजी बनाया जाए। वही सेम चीज़ 8, 16, 32, 24 डिवीजन हमने फेंगशुई के हिसाब से दिए हैं। जो फेंगशुई जानते हैं वो अच्छी तरह इसके डिवीजन को, महत्व को जानते हैं। जो आज का मेन पॉइंट था, अभी डबल पिनिंग हम कैसे देखें। अभी फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं, ये कोई एंट्री का पार्ट है यहाँ से, तो अपने को प्लॉट की एंट्री तो ये नजर आ रही है। यहाँ से कोई एंट्री आ रही है तो ये इस जोन में आ रही है। यदि 32 पे देखते हैं तो 32 पे और एक्यूरेसी आपको नजर आ जाएगी। ये 2 पॉइंट पे फॉर एग्जांपल आपको एंट्री नजर आ रही है। लेकिन कंस्ट्रक्शन की एरिया की एंट्री का क्या फर्क आएगा, क्या किस जोन पे आएगी, उसको भी हम इसको देख सकते हैं। हम यहीं पे डबल पिनिंग करेंगे, जो पहले हमारे ऑप्शन में नहीं था। एक पिनिंग हमने प्लॉट की हुई है, एक कंस्ट्रक्शन की। मैं बेसिक बहुत बारीक पे नहीं जाते हुए
समझाने के पर्पज से मैक्सिमम पॉइंट्स रेक्टेंगल शेप में लेने का हूँ, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको। बात फिर वही, जितनी एक्यूरेट पिनिंग होगी उतनी ही एक्यूरेट सेंट्रोइड निकलेगा। जब राउंड आता है वहाँ हल्का हल्का करके आप राउंड भी कर सकते हैं उसको, उसमें पिनिंग के पॉइंट अधिक हो सकते हैं लेकिन चीज़ें एकदम एक्यूरेट आएगी आपकी। अब देखिए मैंने कंस्ट्रक्शन एरिया को भी पिनिंग कर दिया है। अब इस जो कंस्ट्रक्शन एरिया हमने रेड पिन से दिख रहा है, अब इसका हम सेलेक्ट करके सेंट्रोइड निकाल देते हैं। तो हमारा कंस्ट्रक्शन एरिया का सेंटर ये आ रहा है, प्लॉट का सेंटर ये आ रहा है। तो हम इस, और डिग्री सेम ही रहनी है, जब प्लॉट सेम है तो उस वॉल की डिग्री भी सेम ही होगी। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब वो डिग्री सेम होगी क्योंकि इस अलाइनमेंट में बनी है इसलिए डिग्री सेम होगी। नहीं तो आप सोसाइटी के फ्लैट्स में देखेंगे अलग अलग टावर बनता है और सबकी अलग अलग डिग्री होती है। पूरे प्लॉट का वास्तु अलग होता है, टावर की डिग्री बदलती रहती है, वो एंगल का फर्क आता है। लेकिन इस केस में देखेंगे इसी के अलाइनमेंट में चीजें बनी हुई है तो हम डिग्री सेम का यूज करेंगे। क्योंकि हमने इस वॉल को लिया है या फॉर एग्जाम्पल हमने जीरो लिया है, और यदि कंस्ट्रक्टेड एरिया की भी अलाइनमेंट है तो ये 0 डिग्री ही होगा क्योंकि डिग्री शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। उसको शिफ्ट कैसे करते हैं, हम वर्चुअल सेंटर को चेंज करते हैं। हम सेंटर को शिफ्ट करेंगे। हमने उसी मैप में सेंटर को, कंस्ट्रक्शन के सेंटर को 0 कर दिया है, और ये चीजें वहां पे एक्यूरेट सेट हो गई है। अपने को यहीं पे पता लग रहा है। अब यहाँ पे हम 32 करते हैं सेंटर को, अपडेट किया, तो हमने इसी सेंटर से चीजों को देख लिया। यहाँ पे पॉइंट आ रहा है एंट्री का। तो हम, आप ध्यान से देखें, ESC, E6 और E7 कंस्ट्रक्टेड का एरिया भी ये दो पार्ट में एंट्री शो कर रहा है। और प्लॉट का एरिया में भी यही सेंटर सेव कर रहा है, और यही सिर्फ चीजें देखने के पर्पज होता है हमारा। ये परमानेंट नहीं है, जब तक ये वर्चुअल है आप यहीं से रिपोर्ट बार चार्ट वगैरह देख सकते हैं। ये बार चार्ट कंस्ट्रक्शन का बन गया हमारा, लेकिन ये सेव नहीं होगा आपका। आपको देखने के पर्पज से ये परमानेंट चीजें रहेगी इन्हें। जैसे ही वर्चुअल हटा देंगे हम इसको, तो सेंटर वहीं पे शिफ्ट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे भी देखिए E6 E7, पर्पज यही है कि एक ही पिनिंग में हम कैसे चीजों को देख पाते हैं, डबल सेंटर को। ये पर्पज कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, भाई हमको बालकोनी पिनिंग के अंदर लेना है या नहीं लेना, या कोई डक्ट कटी हुई है, सॉफ्ट कटी हुई है, लेना है या नहीं लेना। तो हम मैप को पूरी ग्रीड करके उसको लेस करके दोनों चीजों पर्पज से देख सकते हैं। जहां हमारा एट्रीब्यूट मैच होता है उसको परमानेंट कर सकते हैं। पहले क्या होता था, हमने इस पूरे प्लॉट का डिग्री एक मैप 1 बनाया, सेकंड हमने कंस्ट्रक्शन का नाम, वही इन दोनों को क्रॉस करते हैं। अभी यही चीज आपको सिंगल मैप में मिलती है। काफी नए फीचर्स इसमें आ चुके हैं। तो नेक्स्ट फीचर्स में हम बात करेंगे देवताओं के कॉम्बिनेशंस की। भाई एक देवता कोई भी प्रॉब्लम के, देखिए कौन सी देवता रिलेटिव है। भाई कोई भी प्रॉब्लम के, जैसे मैरिज के लिए 2 देवता 3 देवता है, कोर्ट केस के लिए है, तो आपके मैप पे ऑटोमेटिक कैसे शिफ्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम आपको ये इसी में चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे कर दें इससे रिगार्डिंग। बहुत ही यूनिक फीचर्स हमने यहाँ पे दिया दिया ये डबल पिनिंग का। और काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि हमको ये थोड़ा सा तकलीफ हो रही है चीज़ों को करने को, रोज परमानेंट नहीं करना। कम से कम 30 से 40 पॉइंट्स
हमने अपडेट किए हैं जो एक एक में यूनिक है। हम स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को आप लोगों से डिस्कस करेंगे, और जो लोग चला रहे हैं उसको सिखाएंगे ये चीज़ें। और धीरे धीरे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती रहती है, उसको फंक्शनल कैसे और बेटर किया जाए, हमारी टीम कंटिन्यू उसको अपडेट करती रहती है, और जो जो कि सबको मिलता रहता है। अपने यहाँ नहीं है कि अपडेट हुआ तो उसका कॉस्ट बढ़ गया, या कोई रिपोर्ट बेस हमने एक रिपोर्ट क्रिएट करी, या अपनी काउंटिंग रिपोर्ट्स की कोई काउंटिंग है। अपने यहाँ स्टार्टिंग से एक ही रहा है, वन टाइम ज्वाइन करने के बाद आपको हमेशा चीज़ों को अपडेट मिलेगा। अपडेशन का कोई कॉस्ट नहीं रहते। पिछले 4 सालों से अपना सॉफ्टवेयर कंटिन्यू अपडेट भी होता रहा और कंटिन्यू सब लोगों को मिलता भी रहा है। और सबको प्रॉपर जवाब मिला है, सबको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है। सप्ताह में 3 दिन हमारी ट्रेनिंग सेशन रहता है। नए पर्सन्स के लिए तो रहता ही है, साथ में जो भी कोई चीज़ का बीच में क्वेश्चन है, या कोई चीज़ उस नया सीखना चाहता है, या कोई चीज़ रिकॉलिंग नहीं कर पा रहा, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। आप मैसेज पे डाल दीजिए, लिंक उसके पास चला जाता है, वो ज्वाइन कर सकता है। धन्यवाद।